नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्राचीन धार्मिक कहानी में। प्यारे दर्शकों, आज की जो जानकारी है, आज की जो कहानी है वो माता हिंगलाज देवी की कहानी है। प्यारे दर्शकों, ये जानकारी आपको इस नवरात्रों में बहुत ही अच्छा ज्ञान देगी, साथ ही साथ आपको जीवन की सभी खुशियां इस कहानी के माध्यम से प्राप्त होगी। प्यारे दर्शकों, ये कहानी इतनी चमत्कारिक कहानी है कि इस कहानी को जो कोई भी इन पावन नवरात्रों में सुन लेता है, माता हिंगलाज देवी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है और उसके परिवार पर कभी संकट नहीं आने देती है। प्यारे दर्शकों, बहुत ही चमत्कारिक कहानी है और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। ये माता हिंगलाज देवी की पूरी जानकारी इस कहानी में है। किस प्रकार माता हिंगलाज देवी है जो बंटवारे के समय पाकिस्तान में चली गई थी। प्यारे दर्शकों, ये भी माता सती के 51 शक्तिपीठों की एक महादेवी है जो भारत के 1947 के बंटवारे के बाद में पाकिस्तान वाले हिस्से में चली गई थी। लेकिन प्यारे दर्शकों, हिंदू तीर्थ स्थलों में इनका भी बहुत बड़ा महत्व है और ये आज भी पाकिस्तान से अपने भारत के सभी भक्तों की रक्षा करती है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तो प्यारे दर्शकों, पूरी जानकारी आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रदान करने वाले हैं। बड़े ही ध्यान से सुनना, बड़े ही गौर से सुनना, क्योंकि नवरात्रों के पावन दिन चल रहे हैं और कोई भी इस नवरात्रों में माता हिंगलाज देवी की इस कहानी को, इस जानकारी को सुनता है, माता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। प्यारे दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा, ताकि माता हिंगलाज देवी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। प्यारे दर्शकों, 51 शक्तिपीठों में प्रमुख पाकिस्तान स्थित चमत्कारिक हिंगलाज माता का मंदिर मुसलमान है जो इसे नानी पीर के नाम से भी पुकारते हैं। प्यारे दर्शकों, माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। इस शक्तिपीठ की देखरेख मुस्लिम करते हैं और वे इसे चमत्कारिक स्थान मानते हैं। इस मंदिर का नाम है माता हिंगलाज का मंदिर। दर्शकों, हिंगोल नदी और चंद्रकूप पहाड़ पर स्थित है माता का ये मंदिर। सुरमे पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह गुफा मंदिर इतना विशालकाय क्षेत्र है कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि यह मंदिर 2000 वर्ष पूर्व भी यही विद्वान था। मां हिंगलाज मंदिर में हिंगलाज शक्तिपीठ की प्रतिरूप देवी की प्राचीन दर्शनीय प्रतिमा विराजमान है। माता हिंगलाज की ख्याति केवल कराची और पाकिस्तान ही नहीं अपितु पूरे भारत में है। नवरात्रि के दौरान तो यहाँ पूरे 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेष आयोजन होता है। दर्शकों, सिंध कराची के लाखों सिंधी हिंदू श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन को आते हैं। भारत से भी प्रतिवर्ष एक दल यहाँ दर्शन के लिए आता है। इस मंदिर पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों ना कर ले, काशी के पानी में स्नान क्यों ना कर ले, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वह हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं करता तो यह सब व्यर्थ हो जाता है। वे स्त्रियां जो इस स्थान का दर्शन कर लेती है उन्हें हाजियानी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ देखा जाता है। प्यारे दर्शकों, एक बार यहाँ माता ने प्रकट होकर वरदान दिया कि जो भक्त मेरा चूल ले चलेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। प्यारे दर्शकों, चूल एक प्रकार का अंगारों का बाड़ा होता है जिससे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है
और उसे धधकते हुए अंगारों से भरा जाता है, जिस पर मन्नतधारी चलकर मंदिर में पहुंचते हैं। और ये माता का चमत्कार ही है कि मन्नतधारी को जरा सी भी पीड़ा नहीं होती है और ना ही शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, लेकिन आपकी मन्नत जरूर पूरी होती है। हालांकि आजकल यह परंपरा नहीं रही है। प्यारे दर्शकों, पौराणिक तथ्य और पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे तो ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर को 51 भागों में काट दिया। मान्यता अनुसार हिंगलाजी वह जगह है जहां माता का शरीर गिरा था। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता व्याप्त है। कहा जाता है कि हर रात इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्रित होकर रास रचाती है और दिन निकलते ही हिंगलाज माता के भीतर समा जाती है। दर्शकों, कई महान लोगों ने टेका है यहाँ पर माता। जनश्रुति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए इस सिद्ध पीठ पर आए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने यहाँ घोर तप किया था। उनके नाम पर आसाराम नामक स्थान अब भी यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव और टाटा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत भी आ चुके हैं। प्यारे दर्शकों, ऐसा है मंदिर का स्वरूप। दर्शकों, यहाँ का मंदिर गुफा मंदिर है। ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराजमान है। पहाड़ की गुफा में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है, जिसका कोई दरवाजा नहीं है। मंदिर की परिक्रमा यात्री गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ सुबह स्नान करने आती है। यहाँ माता सती कोटतरी रूप में, जबकि भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित है। माता हिंगलाज मंदिर परिसर में श्री गणेश, कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्मकुंड और तीर कुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ है। इस आदि शक्ति की पूजा हिंदुओं द्वारा तो की ही जाती है, इन्हें मुसलमान भी काफी सम्मान देते हैं। दर्शकों, हिंगलाज मंदिर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर में सबसे पहले श्री गणेश के दर्शन होते हैं, जो सिद्धि देते हैं। सामने की ओर माता हिंगलाज देवी की प्रतिमा है, जो साक्षात माता वैष्णो देवी का रूप है। मुसलमानों के लिए ये नानी पीर है। माता जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था और भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और ईरान थी, उस समय हिंगलाज तीर्थ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ तो होता था ही, साथ ही बलूचिस्तान के मुसलमान भी हिंगला देवी की पूजा करते थे। उन्हें नानी कहकर मुसलमान भी लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र, फल फूल और सिरनी चढ़ाते थे। दर्शकों, हिंगलाज शक्तिपीठ हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त महातीर्थ था। हिंदुओं के लिए यह स्थान एक शक्तिपीठ है और मुसलमानों के लिए यह नानी पीर का स्थान है। दर्शकों, प्रमुख रूप से यह मंदिर चारण वंश के लोगों की कुलदेवी मानी जाती है। यह क्षेत्र भारत का हिस्सा ही था। तब यहाँ लाखों हिंदू एकजुट होकर मां की आराधना किया करते थे। कई बार मंदिर को तोड़ने का प्रयास हुआ। मुस्लिम काल में इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रांताओं ने कई हमले किए, लेकिन स्थानीय हिंदू और मुसलमानों ने इस मंदिर को बचाया। कहते हैं कि जब यह हिस्सा भारत के हाथों से जाता रहा, तब कुछ आतंकवादियों ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन वे सभी के सभी हवा में लटक गए थे। जैसे कैसे जाए माता हिंगलाज के मंदिर। प्यारे दर्शकों, सिद्धपीठ की यात्रा के लिए दो मार्ग है, एक पहाड़ी तथा दूसरा मरुस्थली। यात्री जत्था कराची से चलकर लसबेल पहुंचता है और फिर लयारी कराची से 6-7 मील चलकर
हाव नदी पड़ती है, यहीं से हिंगलाज देवी की यात्रा शुरू होती है। यहीं शपथ ग्रहण की प्रक्रिया संपन्न होती है और यहीं पर लौटने तक की अवधि तक के लिए संन्यास ग्रहण किया जाता है। यहीं पर छड़ी का पूजन होता है और यहीं पर रात में विश्राम करके प्रातःकाल हिंगलाज माता की जय बोलकर मरु तीर्थ की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी जाती है। प्यारे दर्शकों, रास्ते में कई बरसाती नाले तथा कुएं भी मिलते हैं। इसके आगे रेत की एक शुष्क बरसाती नदी है। इस इलाके की सबसे बड़ी नदी हिंगोल है, जिसके निकट चंद्रकूप पहाड़ है और चंद्रकूप तथा हिंगोल नदी के मध्य लगभग 15 मील का फासला है। हिंगोल में यात्री अपने सिर के बाल कटवाकर पूजा करते हैं तथा यज्ञोपवीत पहनते हैं। उसके बाद गीत गाकर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। मंदिर की यात्रा के लिए यहाँ से पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि इससे आगे कोई सड़क नहीं है, इसलिए ट्रक या जीप पर ही यात्रा की जा सकती है। हिंगोल नदी के किनारे से यात्री माता हिंगलाज देवी का गुणगान करते हुए चलते हैं। इससे आगे आशापुरा नामक स्थान आता है, यहाँ यात्री विश्राम करते हैं। यात्रा के वस्त्र उतारकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पुराने कपड़े गरीबों तथा जरूरतमंदों के हवाले कर देते हैं। इससे थोड़ा आगे काली माता का मंदिर है। इस मंदिर में आराधना करने के बाद यात्री हिंगलाज देवी के लिए रवाना होते हैं। यात्री चढ़ाई करके पहाड़ पर जाते हैं, जहां मीठे पानी के 3 कुएं हैं। इन कुओं का पवित्र जल मन को शुद्ध करके पापों से मुक्ति दिलाता है। बस इसके आगे पास ही माता का मंदिर है। तो प्यारे दर्शकों, ये थी हिंगलाज माता की पूरी जानकारी और पूरी कथा। प्यारे दर्शकों, आशा करते हैं आपको हिंगलाज माता की ये धार्मिक कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। मैं भी आपके लिए माता रानी से है जो मेरे सभी श्रोताओं के लिए माता रानी से आराधना करता हूँ कि हे माता रानी, आपकी जिन्होंने भी इस कहानी को सुना है उसकी संपूर्ण मनोकामना पूरी कीजिएगा और इनको मनचाहा आशीर्वाद दीजिएगा। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई धार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।